बद्रीनारायण बद्री चतुर्वेदी वाराणसी के एक पूर्व राजघराने के मुखिया हैं, जिनके पुश्तैनी महल के बारे में माना जाता है कि उसमें बंगाल की एक शास्त्रीय नर्तकी मंजुलिका का भूत रहता है। बद्री के बड़े भाई के बेटे और शाही वंश के वर्तमान उत्तराधिकारी सिद्धार्थ और उनकी पुरातत्वविद पत्नी अवनी एक तूफानी रोमांस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से महल में लौटते हैं। उनकी शादी सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त और बद्री की दत्तक बेटी राधा का दिल तोड़ देती है, जो उससे प्यार करती थी। अवनी को मंजुलिका की कथा में रुचि विकसित होती है। दशकों पहले चतुर्वेदी के पूर्वज महाराजा विभूति नारायण मंजुलिका पर मोहित थे, जो बंगाल से उनके दरबार में एक नर्तकी थी। हालांकि वह शशिधर से प्यार करती थी, जो उसका सहनतक था। क्रोधित और निराश, राजा ने दुर्गाष्टमी की रात को सार्वजनिक रूप से शशिधर का सिर काट दिया और मंजुलिका को जबरदस्ती शादी करने के लिए कैद कर लिया। दिल टूटने से मंजुलिका ने खुद को फांसी लगाने से पहले शाही परिवार के किसी भी उत्तराधिकारी के प्रति प्रतिशोध की कसम खाई। राजा रहस्यमय तरीके से मर गया और इसके बाद शक्तिशाली जादूगर और उच्च पुजारियों को बुलाया गया और उन्होंने महल की तीसरी मंजिल पर मंजुलिका की आत्मा को बंद कर दिया। अवनी को बटुकशंकर की बेटी नंदिनी से एक डुप्लीकेट चाबी मिलती है। संदेह राधा पर जाता है, जो किसी न किसी तरह हर घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद रहती है। सिद्धार्थ को शक है कि राधा का दिल टूटने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने दोस्त मनोचिकित्सक आदित्य श्रीवास्तव को उसका इलाज करने के लिए बुलाता है। आदित्य के अपरंपरागत तरीकों से घरवाले उसे मूर्ख समझते हैं। सिद्धार्थ को चाय में जहर देकर मारने की कोशिश आदित्य नाकाम कर देता है। एक रात आदित्य को मंजुलिका के कमरे से घुंघरू की आवाज और बंगाली में गाने की आवाज सुनाई देती है। राजा विभूति नारायण बनकर वह मंजुलिका से बात करता है, जो अगली दुर्गाष्टमी पर बदला लेने की कसम खाती है। कवि शरद प्रधान से नंदिनी की सगाई के दौरान अवनी शरद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। शरद इस बात से इनकार करता है और आदित्य गुस्से में सिद्धार्थ को समझाता है कि वह सच कह रहा है। वास्तव में अवनी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है और वह खुद को मंजुलिका से जोड़ती है। अवनी के व्यवहार के बाद आदित्य को उस पर शक हो गया था और वह उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके गृहनगर गया था। वह सिद्धार्थ को दुष्ट राजा विभूति नारायण से जोड़ती है और शरद को शशिधर मानती है, क्योंकि वह उसी घर में रहता है जिसमें शशिधर रहता था। बद्री प्रसिद्ध भूत भगाने वाले यज्ञ प्रकाश भारती को लेकर आता है। सबको आश्चर्य होता है कि आदित्य बहुत समय पहले यज्ञ प्रकाश का शिष्य था। आदित्य मनोचिकित्सा की अपरंपरागत पद्धति का उपयोग करके अवनी को ठीक करने का इरादा रखता है। अवनी को मंजुलिका में बदलते देखने के बाद सिद्धार्थ आदित्य पर विश्वास करता है। आदित्य समझाता है कि DID एक आजीवन बीमारी है, लेकिन अगर वे मंजुलिका के अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करते हैं तो अवनी को ठीक किया जा सकता है। राजा विभूति नारायण को मारना। दुर्गाष्टमी के दिन सभी लोग अवनी को मंजुलिका की पहचान लेते हुए उसके जैसे कपड़े पहने हुए और मंजुलिका और शशिधर के गाने पर नाचते हुए देखते हैं। यज्ञ प्रकाश मंजुलिका से वादा करता है कि अगर वह राजा को मार देगी तो वह उसे छोड़ देगा। वह सिद्धार्थ को राजा के रूप में देखती है और यज्ञ प्रकाश और आदित्य उसे यह सोचने के लिए धोखा देते हैं कि वह उसे मार रही है, जबकि वास्तव में वह एक डमी को मार रही होती है। सुनियोजित हत्या के बाद अवनी को ठीक कर दिया जाता है, यह मानते हुए कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है। अब परिवार आदित्य से खुश है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। आदित्य, जो राधा को पसंद करने लगा है, उससे कहता है कि अगर वह उससे शादी करने में इच्छुक है तो वह अपने माता पिता को भेजेगा।